क्वेश्चन जिस तरह के इसके क्वेश्चन से इनसे कैसे डील किया जाए ये भी थोड़ा सा मैं बताती चलूंगी आपको। पहले क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग से सबसे ज्यादा कैसे। ये जो 2016 का पेपर है ये अदर पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है इसको मैं सब बताती चलूंगी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे 2016 का टीजीटी इंग्लिश का। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। चीजें नोट करते जाइएगा जो आपको लग रही है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारा ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए ना होते हैं, आपको उन्हें देख करके पता चलता है कि आपके एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, किस टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला जो होता है उसके लिए भी ये प्रीवियस ईयर आईना ही होते हैं। वो देखता है कि कैसे प्रश्न हमने पूछे हैं पहले और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से कितने और कैसे। ये जो 2016 का पेपर है ये अदर पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंस है इसको मैं सब बताती चलूंगी, तो सभी चीजें आप एक तरह से नोट करते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत कम पेपर्स में इस तरह से पूछी गई है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आगे नहीं पूछी जाएंगी, तो आगे भी पूछी जा सकती हैं। ऐसी चीजें हैं। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन पेपर को हल्का से टफ कहूंगी, जो 2016 का क्वेश्चन पेपर था टीजीटी का इंग्लिश का। तो इसीलिए चीजें क्या क्या थी इनको आप देख लीजिएगा। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। मैंने ग्रामर और लिटरेचर दोनों का क्वेश्चन पेपर देख करके, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बुक से इस तरह से देखा है कि जहां पे एक ही टाइप के या एक ही टॉपिक से प्रश्न होते हैं, जैसे पहले लिटरेचर के दे दिए, ग्रामर के, या फिर पहले एक ही राइटर दे दिया फिर दूसरा। ऐसा नहीं है, मिक्स जो क्वेश्चन पेपर है ओरिजिनल उसको देख करके पूरा क्वेश्चन पेपर ये मैंने एनालाइज किया है और देखा है कि बारीकी से क्या क्या चीजें एक्चुअली इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे लिटरेचर की। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा है, एक दो क्वेश्चंस का डिफरेंस हो सकता है, मैं बताती चलूंगी सारी किस तरह से, लेकिन देखते चलिएगा कैसे कैसे प्रश्न है। आपका मैंने 2001 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था। लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर आपका मैच कर सकता है, लेकिन जो आपका ग्रामर है वो ग्रामर एक तरह से बिल्कुल ही डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस पेपर आया है। आप सभी को पता है कि लिटरेचर में क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं मोस्टली। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन रिपीटेड हैं 2001 के इसमें जो आए हैं। ये मैं क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिखा रही हूँ, एनालाइज करके बता रही हूँ कि कितने कितने प्रश्न आपके किस टॉपिक से पूछे गए हैं, किस राइटर से, किस पोर्शन से कितने और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं आपकी लिटरेचर की। सबसे पहले मैं लिटरेचर की बात करूंगी, क्योंकि आपके ग्रामर में बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत अलग एक तरह से। इससे थोड़े ज्यादा भी थे, 2-4 क्वेश्चन, या 10-5 तो नहीं कहूंगी, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें ज्यादा थे और थोड़े से अलग थे, इसलिए उसको बाद में हम देखते हैं। पहले लिटरेचर देख लेते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर से आपके 22 क्वेश्चंस थे, हमेशा ही ज्यादा आते हैं विलियम शेक्सपियर से, तो 22 क्वेश्चंस थे। इनकी रचनाओं से भी उतने ही थे, मतलब उनके जो जैसे प्लेज हैं उनके अंदर की कोटेशंस भी बहुत ज्यादा थी। किसने इनके बारे में क्या कहा ये भी बहुत था। तो आपको इनके जो नाटक हैं, मतलब इनके प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, वो भी डीपली आपको पढ़ने हैं। उनसे भी बहुत सारे प्रश्न थे। इनकी रचनाएं इन्होंने क्या क्या, कब पब्लिश हुई, कब लिखी गई, किसने इनको पब्लिश किया, इस तरह से प्रश्न थे इनके। ये भी आपको बहुत अच्छे से देख लेना है किसने इनके बारे में क्या कहा। ठीक है, 22 प्रश्न थे, आप देख लीजिएगा। किससे? विलियम शेक्सपियर से सबसे ज्यादा। जॉन मिल्टन की बारी आती है, 22 थे। 22 भी कम प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, सॉरी 19 प्रश्न भी कम नहीं होते हैं, जो कि जॉन मिल्टन से थे। इनकी पैराडाइज लॉस्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और रचनाओं से भी क्वेश्चन थे। तो आपको इनकी भी जो रचनाएं हैं सारी वो भी डीपली पढ़नी है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये पूछना है कि कौन कौन सी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है, तो इसमें ज्यादा नहीं बता पाऊंगी कि कौन से राइटर की कौन कौन से आपको प्लेज या फिर कौन सी रचनाएं कितनी पढ़नी है, क्या पढ़ना है, इसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगी। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। तो इनकी जॉन मिल्टन के 19 क्वेश्चन थे, लेकिन एक जो क्वेश्चन था इनका और वर्ड्सवर्थ का, दोनों का एक दूसरे के बारे में था। वर्ड्सवर्थ ने कहा था, तो इनका एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा भी कह सकती हूं मैं, लेकिन था इन्हीं से संबंधित, बताऊंगी मैं। वर्ड्सवर्थ से थे 12 प्रश्न, इन दोनों का एक एक प्रश्न, एक जो प्रश्न था वो दोनों वर्ड्सवर्थ ने इनके बारे में बोला था, तो वो प्रश्न हम दोनों का कहेंगे। ठीक है, वो दोनों से था, तो इनके आप 18 कह सकते हैं, इनके 11, कुल मिलाकर के दोनों का एक एक प्रश्न आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ऐसे प्रश्न थे। गाल्सवर्दी के प्रश्न थे 8, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो गाल्सवर्दी से क्वेश्चंस आते हैं वो पेट क्वेश्चंस होते हैं, सिलेक्टेड नहीं कहूंगी मैं, पेट क्वेश्चंस होते हैं। उन्हीं प्रश्न को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 8 से 10 भी हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होंगे, कम भले ही हो जाए। कभी कभी 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जॉन गाल्सवर्दी से। ठीक है, लेकिन पेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही है। आप अगर प्रीवियस ईयर के भी सारे प्रश्न देख लेंगे तो उनसे अलग कोई प्रश्न नहीं आएगा जॉन गाल्सवर्दी से। ठीक है, अब आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, केवल आपका एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है,
आप देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन सेट हुए थे। फिर उसके बाद आपका फिगर ऑफ स्पीच था, उससे एक भी प्रश्न नहीं था। मैंने आपको पहले बताया कि टीजीटी इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच से कभी कभी एक भी प्रश्न नहीं आता, नहीं तो 2, हद से ज्यादा कभी 3 आ गए, रेयरली आए हैं कभी 3, नहीं तो 2 प्रश्न आते हैं या फिर एक भी नहीं आता है। तो आपका फिगर ऑफ स्पीच से एक भी प्रश्न नहीं था। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ओनली 1 क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा आपके विलियम शेक्सपियर से थे। तो आपको देखना है कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, है ना। अब बात आती है देखिए हमारी ग्रामर की। ग्रामर थोड़ा सा मुझे टफ तो नहीं कहूंगी, इन क्वेश्चन जिस तरह के इसके क्वेश्चन से इनसे कैसे डील किया जाए ये भी थोड़ा सा मैं बताती चलूंगी आपको। पहले क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग से सबसे अधिक प्रश्न थे 19 प्रश्न। ये वोकेबुलरी में हम कहेंगे, वोकेबुलरी के प्रश्न दिखा रहे थे, एंटोनियम सिनोनियम वन वर्ड थे एंड वर्ड्स मीनिंग थे, जेंडर थे, इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। और भी कुछ चीजें थी, लेकिन टोटल मिला के 19 से 20 प्रश्न थे। सबसे ज्यादा करेक्ट स्पेलिंग के थे, मतलब 4 स्पेलिंग लिख दी, उसमें 4 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट। ज्यादा प्रश्न इस तरह के थे कि चारों मतलब 3 करेक्ट थी और 1 इनकरेक्ट। और इस तरह के प्रश्न भी थे कि 3 इनकरेक्ट और 1 करेक्ट थी, वो कम प्रश्न थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न करेक्ट स्पेलिंग से थे। और भी चीजें 1-1, 2-2 प्रश्न थे, सिनोनियम एंटोनियम से 1-1 प्रश्न थे, वन वर्ड, इस तरह से इनसे केवल 1-1 करके प्रश्न पूछे गए थे। एक देखिए प्रश्न था आपका वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 3 क्वेश्चंस थे, लेकिन आपको देखने में लगा कि ये वर्ब से ही संबंधित थे, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखिए, ये लिखा था, लेकिन वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं वो थे, ठीक है। 3 प्रश्न थे। नरेशन से 3 सेंटेंस वाले प्रश्न पूछे गए थे और 2 थे रूल्स। इसमें रूल्स बहुत, ग्रामर में 2016 में रूल्स बहुत पूछे गए हर चीज के, मतलब वर्ब के रूल्स हैं, केस के रूल्स हैं, विल और शैल के रूल्स हैं, नरेशंस में रूल्स है, वॉइसेस में सभी पंक्चुएशन में रूल्स बहुत पूछे गए थे, जिनको कि हम थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलते हैं और वो कभी कभी गलत हो जाते हैं। इन प्रश्नों से एक तरह से मैं बताऊं डील कैसे किया जाता है, जो रूल्स वाले प्रश्न होते हैं। 4 ऑप्शन से मोस्टली प्रश्न के 3 ऑप्शन सही होते हैं, 1 गलत होता है। एक तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है कि विच सेंटेंसेस नोट करेक्ट है या फिर करेक्ट लिखा है, उसमें नोट भी आ रहा है या फिर ओनली करेक्ट आ रहा है, विच सेंटेंसेस करेक्ट, ठीक है। अगर नोट करेक्ट है तो मोस्टली क्या होगा, 3 सही होंगे, 1 केवल गलत होगा, ठीक है। तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए सेंटेंस की, हाँ ये तो होता नहीं है, ये होता है, ये होता है, इस तरह से। फिर करेक्ट वाला आएगा, A करेक्ट होगा, केवल ये वाले क्वेश्चंस कम ही आते हैं, A करेक्ट हो, 3 इनकरेक्ट हो, वो बहुत कमी से आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो जिन क्वेश्चंस में इसमें रूल्स वाले में नो, नेवर या नेगेटिव चीजें लिखी होती है वो मोस्टली गलत ही होते हैं, मतलब वो ऑप्शन उनका गलत होता है। तो राइट आंसर वही वाला, मतलब वो ऑप्शन गलत होता है तो आंसर उसका यही राइट होता है। इसमें नेवर, नो या नथिंग इस तरह से होता है। इनके साथ में ये अप्रोच आपको यूज करनी चाहिए जो रूल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। अब आता है देखिए, अब इसमें बताते हैं, नरेशन हो गया, नाउन फ्रॉम वर्ब एक क्वेश्चन था, वो अपने आप में चारों अलग अलग क्वेश्चंस मैं कहूंगी, वैसे एक ही था। आपको नाउन मतलब वर्ब से नाउन बनाने थे, उनको कौन सा नाउन था या कौन सा गलत था, ये आपको उसमें चूज करना। 3 सही थे, 1 गलत था, ये था। लेकिन आप देखिएगा बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। फिर केस के रूल से संबंधित था, केस क्या होता है इंग्लिश में। केस क्या होता है, हाउ अ वर्ड इज यूज इन अ सेंटेंस, वो नाउन की तरह यूज हो रहा है, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की या फिर नंबर की, किस तरह यूज हो रहा है, केस ये होता है, ठीक है। इसका भी रूल था। रूल्स ऑफ ग्रामर से संबंधित 12 से 15 नहीं, मैं तो कहूंगी 20 के लगभग क्वेश्चन थे। मैंने यहाँ से 12 से 15 लिखा है, ज्यादातर रूल्स से प्रश्न थे इसमें, बहुत ज्यादा। अगर ये वोकैब के बाद कोई ज्यादा नंबर था क्वेश्चंस का तो रूल्स का था, हर चीज के रूल्स पूछे गए थे। मैंने आपको बताया पंक्चुएशन के रूल्स थे, विल और शैल से संबंधित रूल्स थे, नरेशन, वॉइस, सब के रूल्स पूछे गए थे इसमें। फिर पैसेज था, अनसीन पैसेज, उसमें 5 क्वेश्चंस थे पैसेज से, ठीक है। करेक्ट सेंटेंसेस से 4 क्वेश्चंस थे। सेंटेंसेस के बारे में भी रूल्स थे, लेकिन ये ओनली जो सेंटेंसेस थे ये 4 से 5 प्रश्न थे। आपके प्रीपोजिशन या फिलअप्स के भी आपके 4 क्वेश्चन थे, मतलब प्रीपोजिशन को फिलअप के रूप में पूछा गया था। प्रीपोजिशन का रूल्स का भी क्वेश्चन था, वो अलग था, लेकिन फिलअप के रूप में 4 थे। रूल्स ऑफ पंक्चुएशन भी आपसे पूछे गए थे, किस तरह से कहाँ कौन सा कॉमा क्या लगता है ये। और वॉइस के 3 प्रश्न थे, ठीक है। 3 प्रश्न अलग से, रूल जो थे वो अलग से थे, लेकिन सेंटेंसेस जो वॉइस वाले थे वो अलग से थे, ठीक है। आप टोटल करके देख लीजिएगा। वैसे इसमें 1-2 प्रश्न घटा बढ़ा है, इसमें मैं टोटल नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि रूल्स बहुत ज्यादा थे सब चीज के, लेकिन आप देखिए टोटल करके उतने प्रश्न बैठ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़े कम थे, इसका एक क्वेश्चन आप घटा दें अगर, तो चूंकि इनका वर्ड्सवर्थ का और मिल्टन का एक प्रश्न एक दूसरे के बारे में था, तो 61 क्वेश्चन आपके इससे आ रहे थे, ठीक है।
ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें 61 क्वेश्चन थे। अदर जो बचे हुए हैं 125 आप देखिएगा वो इसमें थे सारे, इसमें केवल 61 क्वेश्चन थे और जो बचे हुए रेस्ट हुए वो आपके ग्रामर में पूछे गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था। आपको आइडिया लेना चाहिए कि किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है इसी तरह के पूछे जाएंगे, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर का एक तरह से सहारा लेकर के, आईना बना करके उसको तैयारी करनी है कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली आपके मन से प्रश्न नहीं आएंगे या किसी भी कोचिंग वाले ने बता दिए वो वाले प्रश्न नहीं आएंगे। जिस तरह से आपके अभी तक पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में उस तरह के प्रश्न आएंगे। तो कोई क्वेरी हो इनसे संबंधित या फिर कोई भी आप किसी चीज के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इंडिविजुअली आंसर दूं, अगर नहीं दे पाई तो पर्टिकुलर उस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इसमें जो भी है और जो आपको पढ़ना है उसके बारे में भी आप बताइएगा, वो भी मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखिएगा प्रीवियस ईयर, तभी आपको आइडिया होगा कि किस तरह से एक्चुअली आपको तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बस मैं पहले कहती नहीं हूँ कुछ भी कि आप सब्सक्राइब करो या लाइक करो, वैसे आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक आपको जरूर करना चाहिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आगे को मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। सभी एक तरह से जेन्युइन टॉपिक पे या फिर जो ये है ऑनेस्टली मैं चीजों को बता सकूं। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर ऑनेस्टली देखा है, पूरा एनालाइज किया है, तब आप लोगों के सामने मैं लाती हूँ। ऐसे नहीं कि कहीं से मैंने देख लिया इकट्ठा करके कि एक एक टॉपिक से प्रश्न है उनको उठा के रख दिया भैया चलिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर देख करके तब मैं लाती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा। बहुत कम समय बचा है, ये भी एकदम से निकल जाएगा। जब 3 साल निकल गए तो तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।